अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम एक निहायत अहम और पुरअसरार मौजू पर बात करेंगे। जिन्नात को भगाने का सबसे ताकतवर इस्लामी तरीका। जिन्नात और शैतानी कुव्वतों से हिफाजत और उन्हें भगाने के लिए इस्लामी तालीमात में बहुत से ताकतवर और मुअस्सर तरीके बताए गए हैं। ये तरीके ना सिर्फ कुरान और सुन्नत से साबित हैं, बल्कि इनमें रूहानी और नफ्सियाती सकून भी पिन्हा हैं। ये जानना ज़रूरी है कि जिन्नात को भगाने का मकसद सिर्फ उन्हें दूर करना नहीं, बल्कि अल्लाह की पनाह हासिल करना और उस पर मुकम्मल भरोसा करना है। नंबर 1, तौहीद और मजबूत ईमान। जिन्नात को भगाने का सबसे बुनियादी और ताकतवर तरीका अल्लाह की वहदानियत पर मजबूत ईमान और तौहीद का इकरार है। शिर्क से मुकम्मल इज्तनाब और इस बात पर यकीन कि नफ़ा व नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है, हर किस्म की शैतानी वसवसों और जिन्नात के हमलों से बचाता है। जब एक इंसान का ईमान मजबूत होता है और वो सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करता है, तो कोई भी शैतानी कुव्वत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नंबर 2, कुरान की तिलावत और आयात मुबारका। कुरान मजीद की तिलावत और ख़ास सूरतों और आयात का विर्द जिन्नात को भगाने में इंतहाई मौसर साबित होता है। ये ना सिर्फ जिन्नात को दूर भगाता है, बल्कि घर और फ़र्द को शैतानी असरात से महफूज भी रखता है। आयतुल कुर्सी, ये कुरान पाक की सबसे अजीम आयत है, जो सूरतुल बकरा की आयत 255 है। अहादीस में इसकी बड़ी फजीलत आई है कि जो शख्स रात को सोते वक्त इसकी तिलावत करेगा, अल्लाह ताला की तरफ से एक निगहबान उसके साथ रहेगा और सुबह तक कोई शैतान उसके करीब नहीं आएगा। इसे हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ना भी बहुत मुफीद है। सूरतुल बकरा, मुकम्मल सूरतुल बकरा की तिलावत घर से शयातीन को भगाने में इंतहाई मुअस्सर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इस घर से भाग जाता है जिसमें सूरतुल बकरा पढ़ी जाए। सही मुस्लिम। हफ्ते में एक बार इस सूरत की तिलावत घर में बरकत का बायस बनता है। सूरतुल फातिहा, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास मुआव्विज़तैन, ये सूरतें दम करने और हर किस्म के शैतानी शर और जादू टोने से हिफाजत के लिए इंतहाई अहम हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम और सोते वक्त इनकी तिलावत किया करते थे और सहाबाए किराम को भी इसकी तलकीन फरमाते थे। कुरान की दीगर आयात, सुबह शाम की दुआओं में शामिल कुरानी आयात और अज़कार भी जिन्नात के असरात को ज़ाइल करते हैं। 3, मसनून अज़कार और दुआएं। मसनून अज़कार और दुआएं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, शैतानी वसवसों और जिन्नात से हिफाजत का बेहतरीन ज़रिया हैं। इनमें से चंद अहम दर्ज झैल हैं। सुबह शाम के अज़कार। हर सुबह शाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा अज़कार का एहतमाम करना, जिनमें ख़ास तौर पर अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन शर्रि मा खलक़, मैं अल्लाह के मुकम्मल कलिमात के ज़रिए इसकी हर मखलूक के शर से पनाह मांगता हूँ। घर में दाखिल होते और निकलते वक्त की दुआ। घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह कहना और मखसूस दुआएं पढ़ना शैतान को घर में दाखिल होने से रोकता है। सोने से पहले के अज़कार। सोने से पहले आयतुल कुर्सी और मुअव्विज़तैन पढ़कर अपने ऊपर दम करना हिफाजत का मजबूत हिसार बनाता है। बैतुल खला, वॉशरूम में दाखिल होने से पहले की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथ वल खबाइथ कहना जिन्नात के शर से बचाता है। गुस्से की हालत में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहना गुस्से और शैतानी वसवसों को दूर करता है। 4, वुज़ू और नमाज की पाबंदी। वुज़ू की हालत में रहना और पंजगाना नमाजों की पाबंदी सबसे बड़ी रूहानी ढाल है। वुज़ू शैतानी असरात को दूर करता है और नमाज अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करती है, जो हर किस्म की बुराई और शैतानी क़ुव्वतों से बचाती है। जो शख्स नमाज का पाबंद होता है, शैतान उससे दूर रहता है। 5, तहारत और सफाई। जिन्नात और शयातीन गंदी और नापाक जगहों को पसंद करते हैं। अपने जिस्म, लिबास और घर को पाक साफ रखना उनके असरात को कम करता है। बाकायदगी से गुस्ल करना और घर में गंदगी जमा ना होने देना भी अहम है। 6, कसरत से ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार। अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करना और तौबा और इस्तिग़फ़ार करना दिल को पाक करता है और उसे शैतानी हमलों से महफूज रखता है।
ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर का कसरत से विर्द करना भी बहुत फ़ायदेमंद है। सदका व खैरात। सदका व खैरात करना ना सिर्फ नेकी का बायस है, बल्कि ये बलाओं और परेशानियों को भी दूर करता है। अल्लाह की राह में खर्च करने से इंसान रूहानी तौर पर मजबूत होता है और शैतानी क़ुव्वतें कमज़ोर पड़ जाती हैं। 8. शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढालना, गुनाहों से बचना और हराम उमूर से इज्तनाब करना शैतानी असरात से बचने का सबसे मौसर तरीक़ा है। जब इंसान अल्लाह का फरमाबरदार बन जाता है तो अल्लाह ताला उसे हर शर से महफूज रखता है। याद रखें, जिन्नात को भगाने का इस्लामी तरीक़ा ये नहीं कि उनसे लड़ाई की जाए या उन्हें चैलेंज किया जाए, बल्कि अल्लाह की पनाह हासिल की जाए और उस पर मुकम्मल भरोसा किया जाए। किसी आमिल, नजूमी या शौबदाबाज के पास जाने से बचें, क्योंकि ये शिर्क का रास्ता खोल सकता है और मज़ीद मुश्किलात का बायस बन सकता है। सिर्फ कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा हों और अल्लाह से मदद मांगें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और मज़ीद इस तरह की दिलचस्प और पुरस्कार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।